एनीमे यानी एनिमेटेड मूवीज और सीरीज जो जापान में बनती है और प्रेजेंट टाइम में एनीमे ने मैसिव पॉपुलैरिटी गेन की हुई है पूरी दुनिया में। और इसके कई रीजंस है। उनमें से एक है कि एनीमे में कोई लिमिट्स नहीं है। राइटर अपनी इमेजिनेशन को काफी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है एनिमेशन के थ्रू। अगर आज आप देखने जाओगे तो आपको हर तरह के एनीमे देखने को मिल जाएंगे। जितने भी ग्रेट एनीमे हैं उनमें एक चीज कॉमन है, एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट दोनों की स्टोरी को इक्वली इंपॉर्टेंस मिलती है। ये तो हो गई एक अच्छा एनीमे क्या होता है उसकी बात। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एनीमे बताऊंगा जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इनमें से कौन कौन से एनीमे पहले ही देखे हुए हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम 500 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। ओके, नंबर 10 पे है माई हीरो अकेडमिया। ये एनीमे सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि इंडिया और पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस एनीमे में हम एक बच्चे को फॉलो करते हैं जो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे 80% से ज्यादा लोगों के पास सुपर पावर है, बट वो उन 20% लोगों में से है जिनके पास कोई सुपर पावर नहीं है। और इस बच्चे का नाम है इजुको मिडोरिया। फिर उसकी लाइफ में आता है उस दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो ऑल माइट। उससे मिलने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो मेहनत करेगा और हीरो बनेगा, एक ऐसा हीरो जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इस शो में हम देखते हैं कि क्या वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो बन पाता है या नहीं। इस एनीमे के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और 7वें सीजन का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, तो वो भी जल्द आने वाला है। 9th पोजीशन पे है डेथ नोट। डेथ नोट गेट कीपिंग एनीमे है। इंडिया में कई लोगों का फर्स्ट एनीमे होगा डेथ नोट। मैंने खुद ने इस एनीमे से अपनी एनीमे की जर्नी स्टार्ट की थी और इस एनीमे का इस लिस्ट में आने का रीजन है इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स और इसके ट्विस्ट और टर्न्स। इस एनीमे में लाइट यागामी नाम के लड़के को एक ऐसी बुक मिलती है जिसपे वो किसी का भी नाम लिखेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, और इस बुक का नाम है डेथ नोट। और लाइट यागामी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एनीमे कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। इस एनीमे में हम देखते हैं कि लाइट यागामी इस बुक का क्या करता है और वो कितनी दूर तक जाता है इस बुक के साथ में। 37 एपिसोड्स का ये एनीमे अगर आपने अब तक नहीं देखा तो इसे एक बार जरूर चेक करना। अगला एनीमे है वन पंच मैन। यह एनीमे कई जगहों पे पैरोडी करता है सुपर हीरो एनीमे के ट्रॉप्स की। इस एनीमे में हम फॉलो करते हैं साइतामा नाम के एक बोल्ड कैरेक्टर को जो पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। वो इतना पावरफुल है कि वो एक पंच से बड़े विलन को हरा सकता है। साइतामा के पास इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी वो अनसेटिस्फाइड है। एनीमे में हम देखते हैं ऐसा क्यों है और हम देखते हैं कि इतने पावरफुल कैरेक्टर के क्या क्या स्ट्रगल्स है। अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं और इसका सीजन 3 भी जल्दी आने वाला है। अटैक ऑन टाइटन, जिसका सीजन 4 अभी एंड हुआ है। यह एनीमे एक ऐसे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ह्यूमन के साथ साथ टाइटन्स भी रहते हैं और ह्यूमैनिटी 3 वॉल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। एटलीस्ट इसके इनिशियल 3 सीजन्स में टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी है ताकि वो इंसानों को खाए ना। शो में आगे पता चलता है कि इस दुनिया में कई तरह के टाइटन्स है और आगे जाके पता चलता है कि स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट वो भी एक टाइटन शिफ्टर है, यानी वो टाइटन में कन्वर्ट हो सकता है। अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो इस शो का 5% भी नहीं होगा, इतना ज्यादा एक्सपेंडेड है ये शो। इस शो को आप जरूर चेकआउट करें, ये पूरी एक जर्नी है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। फिलोसॉफिकली कई चीजें सीखने को मिलती है इस एनीमे से, तो आप इस एनीमे को चेक करो। इसके टोटल 4 सीजन है और ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एनीमे है डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर एक ऐसे वर्ल्ड की कहानी को बताता है जहाँ डीमंस होते हैं जो ह्यूमंस को खाते हैं और उन डीमंस को मारने के लिए होते हैं डीमन स्लेयर्स। शो में फर्स्ट एपिसोड में तांजीरो कमाडो की पूरी फैमिली को डीमंस खत्म कर देते हैं और उसकी बहन को डीमन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस एनीमे में हम देखते हैं कि कैसे तांजीरो अपनी बहन को डीमन से फिर से ह्यूमन बनाता है और कैसे डीमंस का सामना करता है। एनीमे के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और सीजन 2 और सीजन 3 हिंदी में अवेलेबल है। इसका एनिमेशन कमाल का है, तो आप इसे एक बार उसके लिए तो चेक कर ही सकते हो। नेक्स्ट एनीमे होगा जुजुत्सु काइसेन। 2023 में सबसे ज्यादा ट्रेंड में यही एनीमे था और ये वन ऑफ द फ्यू एनीमेस में से एक है जिनके एपिसोड्स की रेटिंग IMDb पे काफी ज्यादा हाई है। कुछ एपिसोड्स की 9.9 तक है। इस एनीमे की दुनिया में ह्यूमन के साथ साथ कर्स स्पिरिट्स भी रहती है और ये स्पिरिट्स पैदा होती है ह्यूमन से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी के कारण। और उन कर्स स्पिरिट्स को मारने के लिए है जुजुत्सु सोर्सरस और सुकुना नाम की स्पिरिट जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस शो के मेन हीरो की बॉडी को टेक ओवर करके उसकी बॉडी के थ्रू फिर से जिंदा हो जाता है। शो में आप आगे देखते हो कि उस स्पिरिट का क्या होगा। अब तक इसके 2 सीजन्स और एक मूवी आ चुकी है, तो आप उसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एनीमे होगा ब्लीच। इस एनीमे में हम इचिको कुरोसाकी नाम के एक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं और इस बंदे के पास सोल रिपर की पावर है। उस पावर को मिलने के बाद उसके कैरेक्टर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उस पावर का वो क्या करता है वो हम इस शो में देखते हैं। ये एनीमे वन ऑफ द बिगेस्ट एनीमे है। इसके अब तक 16 सीजन आ चुके हैं और 17वां सीजन भी आने वाला है। नेक्स्ट होगा नारुतो, जिसका हिंदी डब अभी एयर हो रहा है सोनी ये पे। ये एनीमे 2 पार्ट्स में बना है, नारुतो और नारुतो शिपुडेन। और इस एनीमे की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट एनीमे स्टोरी कंसीडर की जाती है। नारुतो एक निंजा वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जहां अलग अलग निंजाज ने अपने अपनी टेरिटरी बांट रखी है और अपने अपने हिसाब से जीते हैं। अब बात करते हैं इस शो के मेन कैरेक्टर की, यानी नारुतो की। नारुतो के कोई पेरेंट्स नहीं है और शो की स्टार्टिंग में ये ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है।
बट ये अपने गांव का होकागे बनना चाहता है, यानी हेड ऑफ द विलेज। इस एनिमे में हम देखते हैं कि क्या नारुतो होकागे बन पाएगा और उसकी जर्नी में कितने लोग उसका साथ देंगे। सेकंड नंबर पे होगी वन पीस। इस एनिमे में हम समुद्री लुटेरों की कहानी को फॉलो करते हैं। इस एनिमे में एक पायरेट ने एक बहुत बड़े खजाने को छुपा रखा है जिसका नाम है वन पीस, और सारे पायरेट्स उस खजाने की तलाश में हैं। उनमें से एक है हमारा मेन कैरेक्टर लूफी। लूफी का मोटिव है उस खजाने को ढूंढना। वो ये करने में सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये हम इस एनिमे में देखते हैं। अब तक इसके 1000 से ज्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं और शायद इसकी मांगा एंड हो चुकी है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। और शायद नेटफ्लिक्स पे इसका रिबूट भी आने वाला है। अब नंबर 1 एनिमे की बात करें तो वो होगा ड्रैगन बॉल। ये उन एनिमेज में से एक है जो मैं बचपन में टीवी पे देखता था, हिंदी डब्ड में। इस एनिमे के टोटल 3 पार्ट्स है। पहली ड्रैगन बॉल, दूसरी ड्रैगन बॉल जी और तीसरी ड्रैगन बॉल सुपर। इस एनिमे के वर्ल्ड में 7 ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर उन बॉल्स को इकट्ठा करके आपने यूज किया तो एक ड्रैगन आएगा जो आपकी कोई भी विश पूरी कर सकता है। और हम इस शो में फॉलो करते हैं इनिशियली गोकू को। इस एनिमे के बारे में ज्यादा क्या ही बोलूं मैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि इनमें से आपने कौन कौन से एनिमे देखे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।